क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का पेपर 7 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके समाज विज्ञान के पेपर की। तो स्टूडेंट्स आपके जो पेपर आ रहे हैं वो आपके 4 सेटों में आ रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो स्टूडेंट्स सभी सेटों में एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो सभी सेटों में एक से रहते हैं और साथ ही उसके क्रम आपके चेंज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके समाज विज्ञान की पेपर की, और साथ ही आप देख सकते हैं इसमें आपका 75 नंबर का पेपर आने वाला है और आपको समय 3 घंटे का इसमें मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी है जो वो आप लगातार जोरदार करते रहें, और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है, और इसमें आपका 75 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। और इसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये आपको निर्देश रहते हैं। और साथ ही प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स रहेंगे, और 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो स्टूडेंट्स समाज के सभी सेट एक से आ रहे हैं, तो आप किसी एक सेट को देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार करते रहें, और साथ ही मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। तो इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही सभी मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन से आपके मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। तो 6 नंबर में आपके सही विकल्प आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेफसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो इसमें हो जाएगा खरीफ। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में लिखते जाएं, और साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर की के पूरे क्वेश्चन है वो हम आप इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं, और सॉल्यूशन भी आपको देने वाले हैं। इसके बाद है भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है। तो इसमें हो जाएगा सड़क परिवहन। इसके बाद है सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको राइट आंसर बताते जा रहा हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा गुजरात। इसके बाद है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता व भाईचारा। और इसमें आखिरी जो सही विकल्प है वो आपका पालर पानी कहाँ स्थित है। तो आपका हो जाएगा भूमिगत जल। तो स्टूडेंट्स ये आपके सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आप अपनी जो तैयारी है वो आप लगातार करते रहें, और साथ ही मैं आपको तैयारी करता रहूँगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देते रहूँगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके खालिस्तान की। तो इसमें जो खालिस्तान आते हैं वो आपके आएंगे 6 नंबर के। तो 6 नंबर में जो आपके खालिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसमें पहला विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आप लिख लें मासिम राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद जो दूसरा है जल परिवहन देश का सबसे बड़ा डॉट डॉट परिवहन का साधन है। तो इसमें आपका हो जाएगा सस्ता। तो दूसरी खालिस्तान में आप सस्ता लिख लें। इसके बाद भारत जोड़ो आंदोलन डॉट डॉट में शुरू हुआ। तो भारत जोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में आरंभ हो गया था। इसके बाद है आपका एक धर्म। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता। तो इसमें आप सांप्रदायिकता लिख लें। लोकतंत्र में सरकार डॉट डॉट चुनी जाती है। तो इसमें हो जाएगा जनता द्वारा चुनी जाती है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो आपके हैं, आगे सभी क्वेश्चन आपके पूर्ण हो जाते हैं। स्टूडेंट्स एक खालिस्तान और रह जाता है आपका। तो आपका तृतीयक क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सेवा। तो इसमें आप सेवा लिख लें। इसके बाद आपके जो खालिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करेंगे आपके सही जोड़ी की। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपनी तैयारी जोरदार कर दे रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। पहला आपका विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसमें आपका हो जाएगा कपड़ा। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क। गोलमेज सम्मेलन। तो हो जाएगा आपका लंदन। मानव विकास का हो जाएगा UNDP। वाणिज्य राज्य सूची और प्राकृतिक पतन मुंबई। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब बात करेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य की, जो कि आपके 6 नंबर की आने वाली है। तो स्टूडेंट्स जो आपके एक शब्द एक वाक्य हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट की फसल को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसमें आप जूट लिख सकते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। विचारधारा का आशय
तो इसका सॉल्यूशन आप स्वयं से देख सकते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन दोस्तों साइमन कमीशन स्टूडेंट्स जब आया था तो वो सन थी 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। मुद्रा किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट मुद्रा का सॉल्यूशन भी मुझे मालूम नहीं है, तो आप स्वयं से सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद है आपके सत्य सत्य। तो जो आपके सत्य सत्य हैं इसमें पहला है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, तो ये सत्य होगा। अब्दुल गफर खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र हैं, तो ये सत्य है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये आपका रहेगा असत्य। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधा के यह सत्य रहेगा। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स सत्य सत्य मैंने आपका सॉल्यूशन दे दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स से आपके जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार करते रहें और साथ ही इस पेपर को पढ़ लें। तो आपका छठ मास संसाधन किसे कहते हैं? अथवा है आपका भारत में संसाधन के संरक्षण के 2 उपाय। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं। जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रबी व खरीफ की फसलों में अंतर। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम। भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट जल्दी से देखते जाएं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? 11वां है आपका देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूर चली? डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? 12 है ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा? इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ? अथवा देख लें भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा? 14वां देखें भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? मुद्रा क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट्स आपके अभी 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। विश्व में मुद्रण तकनीकी का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ? वुड ब्लॉक क्या है? किस देश से संबंधित था? मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन। और आगे देख लेते हैं कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? संबंधित विदेशी व्यापारों और विदेश निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। स्टूडेंट्स अब आपके 3 नंबर में क्वेश्चन है। भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया समझाइए। संगठनात्मक शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं। ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। विकास में ऋण की क्या भूमिका होती है समझाइए। और असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? और कोयले की निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। और जो स्टूडेंट्स है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भिन्नता भूमिका का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये रही सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ ही इस जो आपके क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।